नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर बोल सकते हैं एक बहुत शानदार खुशखबरी मैं लेकर आया हूं। वैकेंसीज आई हैं जिसका आप लोगों को अक्सर इंतजार होता है कि पढ़ते तो हम बहुत है परंतु नौकरियां कम मिलेंगी और इसीलिए आज बहुत शानदार खुशखबरी आप सभी के लिए और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत शानदार वैकेंसीज आई हैं। तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्कूल टीचर वैकेंसीज, आप बोल सकते हैं स्कूल लेक्चरर वैकेंसीज, ओके। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वैकेंसीज आर आउट, ओके, और काफी बड़ी क्वांटिटी में वैकेंसीज हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में मैं पूरी आपको डिटेल बताने वाला हूं कि क्या किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस रहेंगे, ओके, कितना आपको मतलब जो आपके एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, बेसिकली आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, पेपर का सिलेबस, एग्जाम क्वेश्चन का सिलेबस क्या होगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके। फॉर्म कब से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या, एवरीथिंग, ओके, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। एंड कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, सारी इंफॉर्मेशन। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे आपकी सारी डिटेल क्लियर रहे रिगार्डिंग दिस वैकेंसी, ओके। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कहां आपको देखने को मिलेगी। तो आप सीधे जाइए आरपीएससी गवर्नमेंट rpsc.rajasthan.government.in पर, वहां पे आपको सामने ही एडवर्टाइजमेंट दिखेगा स्कूल लेक्चरर करके, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 2024 25, ठीक है, और फॉर द स्कूल लेक्चरर्स स्कूल एजुकेशन 2024, ओके। ये नोटिफिकेशन है, आप जाके खुद पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं एक बार पूरा आपको बता देता हूं कि किसके सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ओके। नाउ अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे तो सब्जेक्ट वाइज हिंदी में 350 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 325, संस्कृत में 64, राजस्थानी में 7, पंजाबी में 11, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस में 225, ओके, अच्छा खासा नंबर है। ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में 16, केमिस्ट्री में 36, ओके, फिजिक्स में 142, मैथ्स में 153, बायोलॉजी में 67, कॉमर्स में 340, ड्राइंग 35, म्यूजिक 6, फिजिकल एजुकेशन 37, कोच रेसलिंग 1, कोच खो खो 1, कोच हॉकी 1, ठीक है, कोच फुटबॉल 3। सो these are 24 वैकेंसीज, ओके, 24 पोस्ट पे, 24 सब्जेक्ट्स पे या फिर 24 पदों के लिए वैकेंसी। 14 पद तो नहीं बोलना चाहिए, पद तो टोटल ज्यादा है, परंतु 24 अलग अलग पोजीशन पे वैकेंसीज है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी है। सो जरा एक बार इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं कब से क्या वैकेंसी वगैरह स्टार्ट होना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, ओके। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड, ओके। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, चलिए उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा है बहुत क्लियरली अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, शैक्षणिक योग्यताओं की क्या क्या आवश्यकता है, क्या शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, इट मींस कि पीजी मास्टर्स होना चाहिए आपको, एमए इन अ सब्जेक्ट, ओके। आपके सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी यू और ज्योग्राफी व्हाटएवर, इकोनॉमिक्स कॉमर्स, मस्ट हैव एमए, ओके, आपका एमए होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन recognized by National Council of Teachers Education and Government, okay fine. So this will be B.Ed, M.Ed, डिप्लोमा, कुछ भी आपने एजुकेशन से जो भी किया है उसमें बहुत सारी चीजें जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं डिप्लोमा में जो रिकॉग्नाइज वगैरह है उसमें डिप्लोमा जैसे वैसे इस स्तर का रहेगा। सीधी बात है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे तो उसी स्तर पे B.Ed, M.Ed ये सब चीजें जो है काउंट करवा ली जाएंगी, ठीक है। बाकी फिजिकल एजुकेशन का अलग होता है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलग होता है, तो वो फिजिकल एजुकेशन पे, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन सो वो अलग डोमेन में आ जाता है बेसिकली एक प्रकार से आपके, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, फाइन। बाकी सबके लिए जो नॉर्मल है, ठीक है, जो संख्या नंबर 1 से लेके, देखिए सबके लिए एक नहीं है, सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। संख्या नंबर, पद संख्या नंबर 1 से 11 और 13 15, मतलब जिसमें मेजरली सब्जेक्ट्स हैं वो सब में ये है। इसके अलावा जो साइंस वाले हैं उनके लिए अलग है, जैसे कि पद संख्या नंबर 12 जो है वो होम साइंस है, ठीक है, तो होम साइंस के लिए अलग है। सो सिंपल एमए एंड बीएड, ओके। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो एमए प्लस बीएड, एमए प्लस बीएड जो है दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट आपकी सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में, जूलॉजी में अलग है, उसके अलावा आपका कॉमर्स में अलग है, तो डिपेंड करता है जैसे सब्जेक्ट है। 21 से लेकर 25 तक जो कोच वाली पोजीशन है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा डिग्री चाहिए आपको, फाइन। तो वो अलग अलग जैसे जैसे जहां पे वैकेंसीज है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटीज है, बट मेजर एलिजिबिलिटी क्या है, बीएड प्लस एमए, एमए प्लस बीएड, बीएड एमए इन द सब्जेक्ट, ओके, एंड बीएड होना चाहिए आपके बैचलर्स ऑफ एजुकेशन के, या फिर डिप्लोमा भी चलेगा, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं कि इसके फॉर्म वगैरह कब से अप्लाई होंगे और बाकी सारी डिटेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, अच्छा इसमें हाँ एज लिमिट भी बात कर लेते हैं थोड़ी, सॉरी ठीक है, हाँ एज के बारे में बात भी कर लेते हैं कि एज क्या है, न्यूनतम 1 जनवरी 2025 को, ओके आयु सीमा क्या है, 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष का हो जाना चाहिए आपको, उससे कम नहीं, ठीक है 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष, उससे नीचे वाले नहीं भर सकते, और 40 वर्ष तक, ठीक है 21 से 40 वर्ष तक के लोग आप फॉर्म भर सकते हैं, ओके फ्रॉम 21 to 40 यू कैन फिल द फॉर्म एंड अलोंग विद दैट देयर विल बी एग्जम्पशंस आल्सो, ओके उसके साथ साथ एग्जम्पशन भी है, 5 साल का एग्जम्पशन दिया जा रहा है राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अन्य अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ये सब चीजों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राजस्थान के स्पेशली, ठीक है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ये सबको 5 साल का, इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट ओके महिलाओं को 10 साल का स्पेशली वुमेन फ्रॉम द कैटेगरीज ओके एससी एसटी अदर कैटेगरीज बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज दे शुड बी गेटिंग 10 ईयर फाइन, सो 10 साल का और जो राजस्थान से है, और इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 5 साल का जो है आपको छूट दे दी गई है, मतलब यहाँ पे 40 की जगह 45 हो जाएगा, 40 की जगह यहाँ 50 हो जाएगा, और अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है खत्म का। सो अच्छी खासी एज लिमिट भी है, सभी लोग काफी लोग फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें रिलैक्सेशन भी है काफी, ठीक है रिलैक्सेशन के बारे में बता दिया आपको। सो एज एलिजिबिलिटी क्लियर है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्लियर है, ओके नाउ आगे चलते हैं, शैक्षिक योग्यता और जो एज एलिजिबिलिटी है वो क्लियर हो गई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी और डिटेल यहाँ पे देख लीजिएगा। नाउ फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एस्पेक्ट कि एग्जाम वगैरह कब होगा, क्या क्या पर्सपेक्टिव है, अन्य विवरण जरा देख लेते हैं। हाँ सबसे पहले आएगा भाई कि फॉर्म कब, ओके आवेदन अवधि, आवेदन कब से स्टार्ट कर पाएंगे, 5 नवंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक, ओके फाइन। सो एग्जाम फॉर्म फाइल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे 5 नवंबर से, याद रखिएगा डेट 5 नवंबर, और 4 दिसंबर तक भर सकते हैं, 1 महीने का फॉर्म आपको भरने का वक्त दिया जाएगा, अच्छा खासा टाइम है, पूरे नवंबर पढ़ने के लिए, दिसंबर पढ़ने के लिए, जनवरी फरवरी के आसपास एग्जाम होगा, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं, ठीक है। नाउ अब जरा पेपर पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, उसमें सब कुछ लिखा है, वैसे जब आएगा तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे लिख कर आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, ओके फाइन। सो अप्लाई करने का ऑप्शन जो है वेबसाइट पे आ जाएगा, अप्लाई नाउ करके, अभी जो है विजिबल नहीं होगा वो, ठीक है। नाउ अब जरा बात करते हैं और आगे की जो मुख्य चीजें हैं, जैसे कि हाँ जी चलिए अब जरा पहुंचते हैं, हाँ आवेदन शुल्क भी लिखा है, ठीक है आवेदन शुल्क वगैरह लिखे हैं, कितना मतलब बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस कितनी है, 600 400 400 डिपेंड बेसिकली 600 जो है सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए, 400 जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और 400 रुपए जो है दिव्यांगजन के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीस भी पता चलेगी कितना एप्लीकेशन फीस है, ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा सिलेबस पैटर्न पे चलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज मार्किंग स्कीम होनी चाहिए भाई कितने मार्क्स का पेपर होगा, और साथ साथ क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो 450 मार्क्स का पेपर होगा, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर 450 मार्क्स का, जिसमें से 150 मार्क्स पेपर नंबर 1 के रहेंगे, और पेपर नंबर 2 300 मार्क्स, ओके नाउ उसमें पेपर नंबर 1 में क्या होगा, फाइन क्लियर है, 150 मार्क्स पेपर नंबर 1, 300 मार्क्स पेपर नंबर 2, ओके 300 मार्क्स का पेपर 2 होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, और पेपर 1 इज जनरल पेपर। अभी जनरल स्टडीज पेपर मैं एक बार बता देता हूं आपको, बेसिक क्वालिफिकेशन मार्क्स लिखा हुआ है 40% यहाँ पे, याद रखिएगा। नाउ अब जरा जनरल पेपर की जनरल स्टडीज के बारे में बात करते हैं, पेपर नंबर 1 विच इज फॉर 1.5 आवर, ओके 1.5 घंटे का रहेगा, 150 मार्क्स, ओके 150 मार्क्स 100, ठीक है। इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास, और साथ साथ राजस्थान का इतिहास, ओके तो राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास, सॉरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी। सो और इसके अलावा ये भी है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, लेक्चरशिप, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो। सो ओवरऑल 150 मार्क्स, 150 मार्क्स विथ नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, यहां ध्यान रखिएगा, देयर इज आल्सो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, ओके यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है तो सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है, ढंग से पढ़ के अच्छे से लगाना पड़ेगा, अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा, ठीक है नेगेटिव मार्किंग है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्या, हाँ जी सब्जेक्ट पेपर जो है, सब्जेक्ट जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, ओके दैट विल बी अ 3 आवर पेपर, 300 मार्क्स, ओके 300 मार्क्स का
3 घंटे का पेपर रहेगा जो कि आपका सब्जेक्ट, इसमें भी अलग अलग लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट नॉलेज, ओके, मतलब लाइक आपके सब्जेक्ट की किस लेवल तक की आपकी नॉलेज है वो चेक करेंगे, और उसके हिसाब से पेडागोजी वगैरह भी रहेगा, ठीक है, जो कि आपका बीएड वगैरह से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल मार्किंग व्हाट वी कैन से सब्जेक्ट सिलेबस पैटर्न, ओके, सिलेबस ऐसा रहेगा, सिलेबस क्या मतलब अपने सब्जेक्ट का सब कुछ पढ़ना है, ओके, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाटएवर, तो अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज, ओके। नाउ इसके बाद अब कोई जानकारी मेरे आपसे, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया आपको, सिलेबस पैटर्न सब कुछ बता दिया है, ठीक है, चलिए फाइन। बाकी अच्छा हाँ, इसमें भी और भी है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स वगैरह में अलग चीजें चल रही हैं, उसके उसके रूल्स अलग चलेंगे, जैसे कि कोच की पोजीशन है उसके सब सारे नोटिफिकेशन अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, फाइन। सो विद दिस थिंग, दिस होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वैकेंसी इज डन। सो बहुत अच्छा मौका है, राजस्थान स्कूल लेक्चरशिप की वैकेंसीज आई हैं, काफी अच्छे क्वांटिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाइए और अपनी जगह बनाइए, ठीक है, सरकारी नौकरी पाइए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, आपको रेगुलरली इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी जुड़ी हुई सारी जानकारियां जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट्स आएगा वो बताते रहेंगे आपको। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक, डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, ओके, थैंक यू सो मच।